हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट 2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताना है कि ये इक्वेशन जो दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल कितना है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे एक वेरिएबल ये भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे हम कि x इज द ओनली वेरिएबल ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक ही वेरिएबल है और वो कौन है, x है। ओके, फिर अभी क्या निकालना है कि द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द इक्वेशन मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल का सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है वो देखना है। तो इंडेक्स मतलब डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये है, इसका इंडेक्स है 0, इसका डिग्री है 0, इसका डिग्री है 1 और इसका डिग्री है 2। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 2 है। तो द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो 2 जो है सबसे बड़ा वेरिएबल इंडेक्स है, इसलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द इक्वेशन इज या ऐसे लिखेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है, इसका सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है, 2 है। अगर 2 से ज़्यादा रहेगा तो नहीं है, 2 से कम रहेगा तो भी नहीं है। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है x² - 2x + 5 = x²। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 0 रहना चाहिए, तो इसको यहाँ पर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x² -x², ये यहाँ से आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर -2x + 5 = 0। ये x² से ये x² कट गया, x² से x² कट गया, तो यहाँ पे बचा -2x + 5 = 0। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या खोजेंगे हम कि वेरिएबल। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और वो कौन है, x है। तो क्या लिखेंगे, x इज द ओनली वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन का अकेला वेरिएबल कौन है, x है। तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखेंगे कि द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल का सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है। तो वेरिएबल का सबसे बड़ा इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पर इसका इंडेक्स है 0, यहाँ पे इसका डिग्री है 0 और यहाँ इसका डिग्री है 1। तो यहाँ पर द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2। तो यहाँ पे हमें खाली ये बताना है कि 2 है या नहीं है। तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो 2 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इज नॉट 2। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरह से हम बता सकते हैं, अगर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
नहीं है। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। पहले से सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं, फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 2 जा 4, तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। ओके, और यहाँ पे है 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर यहाँ पर 0 होना चाहिए राइट साइड में, तो ये जाएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सिमिलर टर्म है तो माइनस करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें खोजना है कि वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि x इज द only variable of the इक्वेशन का अकेला वेरिएबल कौन है, x है। ओके, अब लिखेंगे therefore the maximum index of the वेरिएबल का सबसे बड़ा इंडेक्स क्या है देखना है। तो यहाँ पे दिख रहा है, इसका है 0, इसका है 1 और इसका है 2। तो सबसे बड़ा वेरिएबल कितना है, यहाँ पर 2 है। ओके, तो जब सबसे बड़ा वेरिएबल 2 होगा तो हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसा बताएंगे। तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हम बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमें क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है क्या है कि 2y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ए का वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। फिर b का वैल्यू सेकेंड टर्म देखेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है और आगे माइनस लगा इसलिए -1। फिर थर्ड टर्म देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 2 है तो ये आ जाएगा 2। ओके, तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे हम। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। तब यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, -1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस होता है तो ये आ जाएगा 1 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -15। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया -15। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे है 2m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 0। ओके, तो अभी क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। ओके, कंपेयर विथ
किसके साथ कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए का वैल्यू माने फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट कितना है? 5, तो ये आ गया 5। फिर बी का वैल्यू ये सेकेंड टर्म में यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो 1, और साइन है माइनस की इसलिए -1। फिर सी का वैल्यू यहाँ पे सी से थर्ड टर्म दिया ही नहीं है, तो सर थर्ड टर्म नहीं दिया है तो उसका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू 0। अब क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। फार्मूला है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का। क्या फार्मूला है? बी स्क्वायर -4ac। तो बी का वैल्यू है -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 0। ओके, तो -1 का स्क्वायर 1, ओके, और 4 5 जा इंटू 0 तो हो जाएगा 0। तो ये आ गया, हमारा आंसर आ गया 1। ओके, तो इस तरह से बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसके तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3rd। √5 एक्स स्क्वायर -x -√5 इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म में जाएंगे यहाँ पर, तो ए का वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है? √5। फिर बी में जाएंगे सेकेंड टर्म में, यहाँ पे देखें कोएफिशिएंट कितना है, तो यहाँ पे है -1। फिर सी पर जाएंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट है √-5। तो इस तरह से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बाद क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर -4ac। तो बी का वैल्यू -1 का स्क्वायर और फिर 4 इंटू ए का वैल्यू है √5 इंटू -√5, सी का वैल्यू है -√5। ओके, यहाँ ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ए का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ही माइनस है। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 4 है, यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पे रूट में है और ये रूट में है। तो क्या करेंगे? रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 को ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 लिखेंगे इंटू रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, √5 इंटू √5 आ जाएगा 5। ओके, ये आ गया 1 और 5 4 जा 20। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 21। इस तरह से हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।